टेढ़ा, बाको वाको काम, उनके सब काम बाके माने टेढ़े हैं। अर्थात जो किसी की बुद्धि में ना आ सके ऐसे है काम। उनके पास एक पावर है योग माया, उसके द्वारा वे कार्य करते हैं, तो वो कार्य असंभव को संभव कर देती है। इसलिए संसार का कोई भी बुद्धिमान नहीं समझ सकता। देखो, इसी ब्रिज में आए, कैसे आए? आने में भी 420 आए देवकी के पेट में, और देवकी का पेट बढ़ा जैसे साधारण स्त्रियों का बढ़ता है। महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में जो जो फीलिंग होती है स्त्रियों को, माताओं को, वो सब फीलिंग भी हुई, लेकिन पेट में कुछ नहीं था। मन आनक दुंदुभे, देवकी के मन में बैठे बैठे और ये टेढ़ा काम करते रहे कि देवकी को फीलिंग हो कि हमारे बच्चा होने वाला है। पूरी फीलिंग 24 घंटे कराते रहे देवकी को, और पेट फूलता रहा। सब उसी प्रकार का लक्षण जो गर्भिणी का होता है। देखो, टेढ़ा काम। अब बैठे हैं हृदय में, पेट में गए ही नहीं। अब जब मां बाप दोनों जेल के अंदर एक कमरे में हैं और आप पैदा हो रहे हैं, संसार में जैसे बच्चा पैदा होता है, फिर टेढ़ा सामने प्रकट हो गए 16 वर्ष की उम्र के, शंख चक्र गदा पद्म लेके, सब श्रृंगार किए हुए, फिर टेढ़ापन किया। और पेट का जो बच्चा था, जो फीलिंग हो रही थी मां को, वो खाली हो गया। पेट का बच्चा गायब हो गया। और देवकी ने भगवान का रूप समझ करके स्तुति किया। वसुदेव ने स्तुति किया, आप भगवान हैं, ये है वो है। अब फिर 420 किया, उनको भुला दिया। और देवकी को यही फीलिंग हुई कि हमारा ही बच्चा है। छोटे से बन गए, तुरंत के पैदा हुए बच्चे के बराबर। तो वो जो जिसकी मैंने अभी स्तुति की थी, वो कौन था? अरे कुछ ऐसे ही, कुछ दिमाग खराब है मेरा, भूल गई। मोहिनी माया का उपयोग करके भुला दिया। और फिर उसके बाद आप लोग सब जानते ही हैं कैसे कैसे अपने बाप के साथ गए। जेल के दरवाजे खुल गए, ताले टूट गए, पहरेदार सो गए, यमुना सूख गई, नंद के सब नौकर चाकर सो गए, नंद जी भी सो गए, यशोदा भी सो गई। और इनको वहां सुला आए और वो लड़की को उठा लाए और यहां आ गए जेल में, और फिर ताले बंद हो गए। सब हो गया उसी प्रकार, और किसी को कुछ पता नहीं। वहां से लेकर सब काम टेढ़े। यहां अनंत ब्रज गोपियों से प्यार किया, पराई स्त्रियों से, विवाहिता स्त्रियों से, और फिर सबको छोड़ के चले गए। अबाउट टर्न, फिर देखा नहीं पीछे कि वो मरेंगी कि जिएंगी। अब फिर उद्धव के साथ भी वही 420। उद्धव से कहते हैं कि गोपियां बेवकूफ है, बेपढ़ी लिखी है, जाओ ज्ञान दे आओ। गोपियां गोलोक की, उनको ज्ञान उद्धव देंगे?
करना तो ये है श्री कृष्ण को कि उद्धव से वो संदेशा भेजने के बहाने गोपियों से प्रेम दिलाना चाहते हैं, लेकिन बोल रहे हैं उल्टा, जाओ गोपियों के गुरु बनकर ज्ञान दे आओ। जिनके भ्रिकुटी विलास से अनंत ब्रह्मांड प्रलय होता है वो मथुरा से भागे, पहले पहाड़ के ऊपर चढ़ गए दोनों भाई, तो जरासंध ने आग लगा दी चारों तरफ पहाड़ को, तो कूद के भागे और ऐसा भागे कि पूरी इंडिया पार कर गए, द्वारिका पहुंचे। ऐसे डरपोक, उनका नामे हो गया रणछोर, और बड़े विभोर होते हैं अपना नाम सुन के। रणछोर माने लड़ाई के मैदान को छोड़कर भागने वाला। फिर राधा तक को छोड़ दिया यहां ब्रिज में, और 16,108 ब्याह कर लिया। फिर उल्टा पलटा काम। हाँ, और फिर एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे, फिर उन बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, करोड़ों हो गई एक श्री कृष्ण की औलाद। और फिर सबको लड़ा दिया आपस में, शाप दिला करके मरवा दिया। यानी जन्म से लेकर अंत तक सब काम टेढ़े, जो खोपड़ी में ना आवे। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये प्रश्न करने वाला पागल हो जाएगा, लेकिन समाधान नहीं कर सकता अपना। तो इसलिए वो कह रहा है कि वाको वाको काम, उसके काम पर, उसके टेढ़े काम पर संत लोग बलिहार जाते हैं। देखो रो रहा है, आनंदमय ब्रह्म, न भूख लगे, न प्यास लगे, न कोई कामना पैदा हो। अरे उसको प्राप्त करने वाला ही आनंदमय हो जाता है, उसकी कौन कहे, वो तो आनंद कंद है ही। फिर वो मां से रो रहा है, गोद में ले ले, मां से रो रहा है, रोटी दे दे, गोपियों से मांग रहा है छाछ पिला दे, जो कहेगी वो मैं करूंगा, नाचूंगा। ये सब लीलाएं हैं, इनको देखकर बड़े बड़े परमहंस दीवाने हो जाते हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध है वे लोग। और मायाबद्ध लोग अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। ये भगवान, ऐसे ही भगवान होते हैं, रो रहे हैं और राधे राधे कह के ढूंढ रहे हैं राधे को, इनको पता नहीं राधा कहां है। ये तो सर्वांतरयामी सर्वव्यापक है। ऐसे ऐसे तर्क कर करके हम लोगों ने नामापराध किया, उसको लीला नहीं समझ पाए, कार्य समझा हमने। तो कार्य समझोगे तो जैसे तुम अज्ञानी हो और अज्ञान के कार्य करते हो, ऐसे ही भगवान की योग माया वाली कृति को भी तुम अज्ञान जन्य समझोगे और उससे नामापराध होगा। यही हुआ हर अवतार में। हम लोगों ने अनंत अवतार देखे हैं, उनके लीलाओं को देखे हैं। उस समय खूब बुराई थी, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि योग माया का कार्य ऐसा होता है कि दिखाई तो पड़े माया का कार्य, लेकिन योग रहे अपनी पर्सनैलिटी में। एक योग माया शक्ति होती है, एक माया होती है। माया के अंडर में हम लोग हैं। ये तो अज्ञान पैदा कर देती है, अपने को शरीर मान लेता है वो जीव। और योग माया तो महापुरुष और भगवान के पास रहती है, उससे उनको माया ये
गुणमयी माया नहीं लग सकती, उससे तो परे है सदा के लिए वो। माया तो डरती है, विलज्जमानया तस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया। जैसे प्रकाश के सामने अंधकार खड़ा नहीं हो सकता, ऐसे ही भगवान के सामने माया खड़ी नहीं हो सकती। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंत। 50वां जगह लिखा हुआ कि स्वरूप शक्ति के द्वारा, योग माया के द्वारा भगवान एक गंदा संसार बनाते हैं, इसमें व्याप्त होते हैं, सब जीवों के अंतःकरण में बैठते हैं, सब जीवों के गंदे आइडियाज नोट करते हैं और उन गंदे गंदे पापों का फल देते हैं, लेकिन रहते हैं आनंद में। हमारे 2-4 बच्चे, एक माँ, एक बाप, एक बीबी है, उसी में हम लोग टेंशन में रहते हैं। और इतना बड़ा अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक परिवार है भगवान का, लेकिन कभी अशांत नहीं होते उसी योग माया के बल पर। रोते हैं, लेकिन जैसे आप रोते हैं, दुखी हो जाते हैं रोते समय, आंसू निकलता है। जब आप पहले दुखी होते हैं तब आंसू निकलता है, और वो योग माया वाला जो रोना है उसमें आनंद ही आनंद है, दुख का लवलेश नहीं। और दिखाई पड़ेगा हमारी तरह ये भी रो रहे हैं, हमारी तरह ये भी लोभी है, हमारी तरह सब कुछ इनका वैसे ही है, कोई अंतर नहीं है, बल्कि हमसे 1000 गुना, इनसे 1000 गुना अच्छे तो हम हैं। तो भगवान के हर काम बाके माने टेढ़े हैं, और टेढ़े माने जिसको सरस्वती बृहस्पति कोई न समझ सके, बुद्धि पर। इसलिए भगवान के कार्य में बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, ये वेदों, शास्त्रों, पुराणों और संतों का सिद्धांत है। उसका रस पियो। अरे संसार में देख लो, एक एमए पढ़ाने वाला अपने बच्चे को जब गोद में ले करके और लोरी गाता है और खिलाता है तो और बोलता है मुंह से, तो उस समय उसकी हालत कोई देखे तो क्या कहेगा, ये एमए पढ़ाए कि अकल इसको है, ये तोतली भाषा में बोल रहा है, ऐसे या जा जा कर रहा है। अपनी मां से अपनी गंवारी भाषा में बात करता है, पंजाबी में, बंगाली में, मद्रासी में, जिस जाति का है वो। और ऑफिस में जब जाता है कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, प्रोफेसर बनकर, तो वहां वैसे व्यवहार करता है। अब कोई व्यक्ति देखे तो क्या कहेगा। एक बार बनारस में, जहां जगत गुरु की उपाधि मिली थी हमको, एक दिन में 3 जगह बोलना पड़ा। एक तो साधारण पब्लिक में, और एक बीएचयू में, यूनिवर्सिटी में, और एक क्वींस कॉलेज संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय में। 3 जगह बोले, 1-1 घंटा। तो जो विद्वान 3-4 मेरे साथ सुनने गए तीनों जगह, वो आके कहते हैं कि महाराज जी, ये आपकी शक्ल न देखे कोई तो ये कोई नहीं कह सकता कि वही वक्ता वो है जो वहां बोला था। वहां आप इतना सरल भाषा में बोले, वहां आप इतनी क्लिष्ट हिंदी बोले, वहां आप संस्कृत बिल्कुल बोलने लगे। तो जिस प्रकार की परिस्थिति होती है उसी प्रकार की भगवान की लीला भी होती है, इसलिए विरोधी हो जाती है वो। शूर्पणखा ने क्या गुनाह किया था? उसने कहा तुम सम पुरुष न मौसम नारी, हमारे पति बन जाओ, और नाक कान कटवा लिया। दंडकारण्य के मुनि आगे परमहंस लोगों ने भी कहा हमारे पति बन जाओ,
उनकी नाक कान तो नहीं कटवाया, उनसे उनको वरदान दे दिया सब लोग कृष्णावतार में आना गोपी बन करके। सब काम टेढ़ा। कोई काम सीधा नहीं है जो कि मानव की बुद्धि में समा जाए, क्योंकि हमारा जो लॉजिक है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, 3 गुण का है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण का, और वो गुणातीत है। उनको न लोक का भय है, न परलोक का भय है, न वेद का, न शास्त्र का, न पुराण का, न माया का, किसी का कोई डर नहीं। इसलिए सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान कहे जाते हैं। अभी तो नारद जी को गुस्सा आया था कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई जोई करई सोई सोई। जैसे पागल होता है, पागल क्या है? जो मन कहे करो, बुद्धि मत लगाओ, उसी को पागल कहते हैं। मन किया उछलने लगा, मन किया गाली बकने लगा, मन किया नंगा हो गया, उसको पागल कहते हैं संसार में। तो ऐसे ही नारद जी कहते हैं वो तो परम स्वतंत्र है, उसको न पाप छू सकता है, न पुण्य छू सकता है, न वेद उसके पास जा सकता है, इसलिए मन न्याय सो करता है। यद्यपि उनके हर कार्य में जीव कल्याण निहित है, लेकिन वो हमारी बुद्धि में तुरंत नहीं आ सकता। कोई रसिक समझावे और हमारी समझने की बुद्धि भी ठीक ठाक हो तो समझ में आ सकता है, लेकिन तर्क से, लॉजिक से और संसारी एक्सपीरियंस से समझ में नहीं आ सकता। इसलिए भगवान के कार्यों को लीला कहते हैं, और लीला में रस लिया जाता है, बुद्धि नहीं लगाई जाती। श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, राम ने ऐसा क्यों किया, ये सब बुद्धि मत लगाओ, अपने आप में बुद्धि लगाओ कि 1000 चप्पल खाने पर भी उसी माँ, उसी बाप, उसी बेटे, उसी बीबी, उसी पति से प्यार क्यों कर रहे हो, इसमें बुद्धि लगाओ। तुम आत्मा हो, अपने को शरीर क्यों मान रहे हो? रोज मुंह से बोल रहे हो रमेश चला गया आज 4 बजे, राम नाम सत्य है बोले जा रहे हो, और भीतर से संसार को सत्य मान रहे हो। इसमें बुद्धि लगाओ तो वैराग्य हो, भगवान से प्रेम हो। इसके बजाय तुम भगवान में बुद्धि लगाते हो। अचिंत्या खलुजे भावा नतांस तर्केण योजये। शास्त्र वेद कहते हैं जो अचिंत्य है उसका लॉजिक से चिंतन न करो, चुपचाप मान लो। जब महापुरुष बन जाओगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो समझ में आ जाएगी। जैसे 5 वर्ष के बच्चे की समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं मां का भी बेटा हूं, बाप का भी बेटा हूं, ये कैसे? दोनों हमको बेटा कहते हैं। हमारी जीजी तो हमको भैया कहती है, ये क्यों बेटा कहते हैं? अब उसको सारे फिलॉसफर इकट्ठे हो जाओ, बड़े बड़े काबिल, और समझाओ देखो एक माँ होती है, एक बाप होता है, दोनों का मिलन होता है और रजबीज से लड़का की शरीर बनता है। ऐसे तुम्हारा उलट लेगा, भले ही समझेगा नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं, उसको काम दोष से अपरिचित है। तो इसी प्रकार जब तक काम क्रोध लोभ मोह से हम युक्त हैं, तब तक योग माया के कार्यों को, भगवान की लीलाओं को हम नहीं समझ सकते। तो उसके लिए शास्त्र वेद संत कहते हैं चुपचाप मानकर अंतःकरण शुद्ध करो। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और स्वरूप शक्ति मिल जाएगी भगवान की, तो सब अपने आप समझ में आ जाएगा, फिर गुरु की भी आवश्यकता नहीं हो।
अभी तुम नहीं समझ सकते। अरे गुरु क्या करेगा बेचारा। सब शिष्यों ने पूछा गुरु से कि गुरु जी श्याम सुंदर का रंग कैसा है। अब गुरु जी ने माथे पे हाथ रखा, सोचा क्या जवाब दूं। ये कैसे समझेगा गधा श्याम सुंदर के शरीर का रंग कैसा है। सब संतों ने लिखा है, नीले बादल की तरह, नीले कमल की तरह, इसकी तरह, उसकी तरह, तरह तरह तरह। लेकिन ये सब क्या सोचता है सुनने वाला शिष्य कि हम तो नीला बादल देखते हैं, नीला कमल देखते हैं, हमें तो कोई खास आनंद नहीं मिलता। ऐसे ही है तुम्हारे श्याम सुंदर के शरीर का रंग। अजी नहीं, कामदेव स्वयं देखकर मूर्छित हो गया, इतना आकर्षक शरीर है। तो फिर तुम कैसे कहते हो नीले कमल के रंग का है। अरे तो मैं क्या करूं, तुम्हारी खोपड़ी में और क्या है शब्द जिससे मैं समझाऊं। संसार की कोई वस्तु भगवान के समान नहीं है, तो एग्जाम्पल कैसे दूं, कैसे समझाऊं। तुम नहीं समझ सकते। हम कह देंगे चिदानंदमय। ये चिदानंदमय क्या होता है जी। चिन्मय, आनंद घन, सब शब्द ही तो है। हमने तो कभी देखा नहीं चिदानंदमय, आनंद घन। नीम का कीड़ा जिंदगी भर नीम में रहा, अब पूछता है रसगुल्ला कैसा होता है, तो रसगुल्ला खाने वाला कहता है मीठा होता है। ये मी और ठा जो आप बोल रहे हैं, इससे हम नहीं समझ पा रहे हैं कैसा मीठा होता है। तुमने गुड़ खाया है? नहीं। चीनी खाया? नहीं। अरे कोई मीठी चीज खाई है? अजी नहीं, मैं नीम का कीड़ा हूं। अब समझाओ रसगुल्ला कैसा होता है। नहीं समझा सकता कोई। ऐसे ही हमारा अंतःकरण माया से युक्त है, त्रिगुण से युक्त है, गंदा है। हमारी आंख में जैसे पीलिया का रोग हो जाता है तो सफेद वस्तु पीली दिखाई पड़ती है, ऐसे ही हमको संत महात्मा और भगवान भी माइक दिखाई पड़ते हैं। हर अवतार में, हर संत के मिलने पर हमेशा हमने यही किया। ये सब बाके काम है। अहेरिव गति प्रेमना, प्रेमी और प्रेमास्पद भगवान, इनकी गति सांप के समान होती है। सांप चलता है टेढ़ा टेढ़ा और बिल में घुसता है सीधे। सांप अपना स्वयं बिल नहीं बना सकता, वो चूहे वगैरह के बिल में घुस जाता है, वो बिल सूधी होती है। तो वहां ऐसे ऐसे करने के कहां गुंजाइश है। तो अंदर सीधा और बाहर से टेढ़ा, उसका नाम भगवान महापुरुष। इसलिए कहा गया बाको काम। राधे